हेलो मित्रों, जय माता की। आज मैं माता के तीसरे रूप का वर्णन करूंगी। देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। माता का तीसरा रूप चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इनके मस्तक पर चंद्र का आकार बना हुआ है, इसीलिए इन माँ को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र से सुशोभित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने को तैयार है। इनके घंटे की ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं की पूजा होती है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करें। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा क्या है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना करते हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। उनका ध्यान इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहती है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और दैत्य भी कांपने लगते हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी अत्यंत कल्याणकारी है। माँ अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसीलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा न सिर्फ शक्ति का वरदान देती हैं बल्कि भक्तों के जीवन को भय से दूर करती हैं। माता के माथे पर अर्चन सजा हुआ है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार धरती पर जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया था और दैत्यों का नाश करने के लिए तब चंद्रघंटा माँ ने अवतार लिया था। उस समय महिषासुर नाम के दैत्य का देवताओं के साथ युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन हथियाकर स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। बोलिए माँ चंद्रघंटा की। नवरात्रि में मैं इस पुस्तक का पाठन करती हूँ। सबसे पहले मैं दुर्गा सप्तशती श्लोकी का पाठ करती हूँ। शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामना की सिद्धि करने वाली हो। अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से सब कुछ व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं तुम्हें बताऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति।
ओम इस दुर्गा सप्त श्लोक की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया गया है। वे भगवती महामाया भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों पर चिंतन करने पर अब उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणमयी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा उनकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इसके बाद मैं दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का जाप करती हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप केवल दुर्गा जी के 108 नाम जपमाला जरूर करें। कमलाने अब मैं स्तोत्र सतप का नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद मास से या पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम साध्वी, ओम सती, ओम भवप्रीता, ओम भवानी, ओम भवमोचनी, ओम आर्या, ओम दुर्गाम जयाम, आद्याम त्रिनेत्राम, शूलधारिणीम, पिनाकधारिणीम, चित्राम, चंद्रघंटा, ओम महातपा, ओम मनहा, ओम बुद्धि, ओम अहंकारा, ओम चित्रूपा, ओम चित्ती, ओम सर्वमंत्रमयी, सत्ताम, सत्तानंद रूपिणी, ओम अनंता, ओम भावनी, ओम भाव्या, ओम भव्या, ओम अभव्या, ओम सदागति, ओम शाम्भी, ओम देवमाता, ओम चिंता, ओम रत्प्रिया, ओम सर्वविद्याम दक्षकन्या दशक विनाशिनी, ओम प्रणाम अनेक वर्णा, ओम अनेक वर्णा, ओम पाटलावती, ओम पटाम्बर परिधानाम कलमज्जिरंजनी, ओम अमे विक्रमा, ओम क्रूरा, ओम सुंदरी, ओम सुंदरी, ओम बंदुर्गा, ओम मातंगी पूस्ताम ब्राह्मी, ओम मैश्वरी, ओम ऐन्द्री, ओम कौमारी, ओम वैष्णवी, ओम चामुंडा, ओम बाराही, ओम लक्ष्मी, पुरुषाकृति, ओम बिमला उत्कर्षणी, ओम ज्ञाना, ओम क्रिया, नित्या, ओम बुद्धा, ओम बहुला, ओम बहुल प्रेमा, ओम सर्ववाहन वाहना, ओम निशुम शुंभन्नी, ओम महिषासुर मर्दनी, ओम मधुकैटभ हंत्री, ओम चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, ओम सर्वदानव घातनी, ओम सर्वशास्त्रमयी, सत्ताम सर्वासधारणी, ओम अनेकासस्ता अनेकासधारणी, ओम कुमारी, ओम एक कन्याम कैशोरीम युतिम यतिम प्रौढ़ाम बद्धमाताम बलप्रदाम महोदरीम मुक्तकेशीम घोरूपा, ओम महाबला निजवाला, ओम रौद्रमुखी, ओम कालरात्रि, ओम तपस्नी, ओम नारायणी, भद्रकाली, ओम विष्णुमाया, ओम जलोदरी, ओम सुदूति, ओम कराली, ओम अनंता, ओम परमेश्वरी, ओम कात्यायनी, ओम सावित्री, ओम प्रत्यक्षा, ओम ब्रह्मादिनी, ओम देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर सतनाम का पाठ आरंभ करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री हाथी घोड़ा धर्म आदि 4 पुरुषार्थ अंत में सनातन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर सतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजस्व को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, कपूर, घी, चीनी, मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके जो इनसे विधिपूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिक पुरुष सदा संत को धारण करता है वह शिव के तुल्य हो जाता है। भौमती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सद्दिशा नक्षत्र पर हो उस समय से स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। बाई मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही